नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के लापता होने के बाद से लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है। कई नेता भी लगातार घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी हादसे का जायजा लेकर देहरादून लौटे। वहां की सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो वहां पे लापता लोगों की तलाश में आने वाले लोगों के लिए न बैठने की व्यवस्था है और रुकने के नाम पर 12 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारे में रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मृतकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अब भगवान से यह प्रार्थना है कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में निपटने की शक्ति प्रदान करे। चमोली की घटना बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिसमें अभी तक ये पूरा आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें भी 200 के पार जो है आज लोग जो है मिसिंग भी है और जिन्होंने कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। मैं जो मृतक हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन परिजनों को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि उस गहन दुख को वहन कर सके। और जो लोग अभी तक चाहे टनल के अंदर भी बात हो रही है अन्य जगह हैं वो सुरक्षित निकले, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं। मैं भी था और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी भी कल चमोली गए। हमने घटना स्थल का दौरा किया और जिस तरीके से वहाँ पर आर्मी के लोग, आईटीबीपी के लोग, एसडीआरएफ के लोग और तमाम अन्य जो एजेंसीज जो काम कर रही है, हम उनको सैल्यूट करना चाहते हैं। पूरी तन्मयता के साथ जो है वहाँ पर इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि जो लोग टनल में है वो किसी तरीके से हम उनको जो है खोज निकालें और वो जीवित हों, ये इस बात का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो जल विद्युत परियोजना है उस जल विद्युत परियोजना में पूरे देश से लोग जो है आकर के मजदूर के रूप में या अन्य रूप से जो है वहाँ पर कार्य कर रहे थे। और परिजनों को जब ये सूचना मिली कि चमोली के अंदर जहाँ पर उनके परिवार का व्यक्ति कार्यरत था वहाँ पर ये घटना घटित हुई है और हताहतों की संख्या भी जिस तरीके से सामने आ रही है, तो कई लोग जो है गांव के लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो वहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नदारद थी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए ना तो कोई उनको ये रिसीव करने वाला है कि भाई आप बाहर से आए हैं, आपका परिजन लापता है या आपके परिजन की मृत्यु हो गई है, आइए आप यहाँ बैठिए। ना वहाँ टेंट की व्यवस्था, ना वहाँ पर उनको बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना पेयजल की व्यवस्था। ये तमाम चीज़ें हैं, ये अव्यवस्थाएं हमने वहाँ पर देखी। और जब इस परिप्रेक्ष्य में मैंने जिलाधिकारी को कहा कि ये जो लोग आए हैं इनके परिजनों के लिए आप द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई, तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि हमने जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं उनके उसमें जो है हमने इनकी व्यवस्थाएं की है। लेकिन वो जो है जो स्थल है वो जोशीमठ में है और वहाँ से जो घटना स्थल है वो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गुरुद्वारे में उन्होंने कहा कि हमने व्यवस्थाएं की है। तो ये जो स्थिति देखने में आई वो सामने आई। वो बेचारे दर दर वहाँ पर ठोकरें खा रहे हैं और वहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने 2 शिविर जो है लगाने का काम किया, जिसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके चाय और पानी की व्यवस्था तो की ही की है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आर्मी के लोगों को, यदि एसडीआरएफ के लोगों को या वहाँ पर जो मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हुई
उसको भी जो है कांग्रेस के लोगों ने उनको मुहैया कराने का काम किया। सरकार को चाहिए कि वो इस त्रासदी को गंभीरता से ले और जो परिजन बाहर से आ रहे हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करे। हम इस परिप्रेक्ष्य में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि समुचित सहायता हमारे प्रदेश को देने का काम करे ताकि हम इस आपदा से उभर करके सामने आ सकें। देखिए, हमारे कार्यक्रम आपने देखा होगा लगातार चल रहे थे, लेकिन जब घटना घटित हुई तो हमने अपने कार्यक्रमों को स्थगित करने का काम किया। 15 तारीख के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने साथियों से हम बात करेंगे और अगर आवश्यकता होगी हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और अगर परिस्थितियां अनुकूल रहेगी तो हम उसको करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, आप हमसे तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हम विपक्ष में, कि हमारे कार्यक्रमों का क्या होगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जिस दिन घटना घटी थी उस दिन भी क्या नाम पूरी सरकार जो है शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों में लगातार लगी रही और आज तक लगी रही है। जरा सा भी ये नहीं है कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी आई है तो थोड़े उनके कदम ठिठक जाए, लेकिन नहीं, उन्हें तो छूट है हर चीज के लिए, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन बंदिशें जो है लगती है तो फिर कांग्रेस में लगती है। मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए।